अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना इस्लामियात का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। उम्मीद है पिछला सबक आप सबको समझ में आ गया होगा। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 6 में रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 17 ता 20 का तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। इससे पहले आयत नंबर 9 ता 16 मैंने आपको पढ़ा दी है और उसका तर्जुमा और तफसीर भी मुकम्मल हो गया था। अब बिला ताख़ीर हम अपना सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 17 मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 29 पेज 29 निकाल लें। पेज 29 पर सबसे आखिरी लाइन में आयत नंबर 17 शुरू होती है। कुल कह दीजिए मंज़ल्लज़ी कौन है, यअसिमुकुम जो तुम्हें बचाए, मिनल्लाहि अल्लाह से, इन अरादा अगर इरादा करे, बिकुम तुम्हारे साथ, यानी कि अल्लाह अगर तुम्हारे साथ इरादा करे, सूअन किसी बुराई का, औ अरादा बिकुम या इरादा करे तुम्हारे साथ, रहमा किसी अच्छाई का, वला यजिदूना और नहीं पाएंगे वो लोग, लहुम उनमें जो हैं, मिन दूनिल्लाह, मिन का माना से होता है, दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, वलिय्यम वला नसीरा ना अपना दोस्त और ना मददगार। मुहावरा तर्जुमा देखें। कुल मंज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमा। और अगर खुदा कह दो कि अगर खुदा तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उनसे बचा सकता है। औ अराद बिकुम रहमा, और अगर मेहरबानी करना चाहे तो कौन इसको तुमसे हटा सकता है। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा, और ये लोग खुदा के सिवा किसी को ना दोस्त पाएंगे और ना मददगार। इस आयत में ये बात बयान की गई है अज़ीज़ तलबा के पिछले आयत नंबर 9 ता 16 में जो बातें मैंने आपको बयान की थी उसमें सूरतुल अहज़ाब का नक्शा खींचकर बयान किया गया था और मुनाफिकीन का, और वो लोग जो ईमान तो ले आए थे लेकिन उनका ईमान अभी पुख्ता नहीं था, उन लोगों की बातें बयान की गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अभी इस आयत में ये उन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए, आगे चलाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में ये बयान किया कि मोमिनों याद रखना कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के साथ भलाई का इरादा करना चाहे तो अल्लाह उनके साथ भलाई कर सकते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो अल्लाह तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। लोगों में से कोई भी अल्लाह के किसी काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार और अपना दोस्त नहीं पाएंगे। अगली आयत जो बयान की जा रही है अज़ीज़ तलबा, इसकी तफसीर मैं आपको पहले बयान कर दूं कि इन्हीं मुनाफिकीन और इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने भाइयों और रिश्तेदारों को ग़ज़वे अहज़ाब में जाने से रोकते थे, और वो कहते थे कि क्या करोगे तुम, आओ हमारे साथ रहो, ठीक है। और उनमें से बहुत कम लोग जो है वो जंग में शामिल हुए, ठीक है। उन्हीं की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर इस कुरान मजीद को नाजिल करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर भी और हम पर भी वो तमाम नक्शा खींच कर बयान कर दिया कि जो ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर पेश आया। क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कद तहक़ीक़ यअलमुल्लाह, अल्लाह जानता है, अल-मुअव्विक़ीना रुकावटें डालने वाले को, मिनकुम तुम में से, वल क़ाइलीना और जो कहते हैं, लिइख़वानिहिम अपने भाइयों से, हलुम्मा इलैना कि हमारे पास चले आओ, वला यातून अलबासा इल्ला वला यातूना और नहीं आते, अलबासा लड़ाई में, इल्ला मगर, कलीलन कम। कद यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीना मिनकुम वल क़ाइलीना लिइख़वानिहिम हलुम्मा इलैना, खुदा तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ। वला यातून अलबासा इल्ला कलीला, और लड़ाई में नहीं आते मगर कम, ठीक है। ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बयान की कि जो लोग अपने भाइयों को जंग में जाने से रोकते हैं। अगली आयत में
आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं मुनाफिकीन की कैफियत को बयान कर रहे हैं। क्या मतलब कैफियत? कि जब लड़ाई का खौफ इन पर तारी होता है, जब इन्हें कहा जाता है कि लड़ने के लिए, जंग के लिए निकलो, तो फिर इन पर एक खौफ तारी हो जाता है और ये लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल मौत की गशी इन पर तारी हो रही है और लड़ाई में नहीं आते मगर कम। और जैसे ही ये लड़ाई का खौफ दूर होता है, इनकी हालत ठीक होती जाती है और फिर ये मुसलमानों से ज़बान दराजियाँ करते हैं और अपने ज़बानों से उन मुसलमानों को, मोमिनीन को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान बनाकर हमारे सामने पेश किया। आइए देखते हैं कि क्या कैफियत होती है इनकी, इन मुनाफिकीन की और उन कमज़ोर ईमान वालों की कि जिनका ईमान अभी पुख्ता नहीं था और जिन्हें कहा जाता था कि लड़ाई में आओ तो वो लोग नहीं आते थे। उनकी कैफियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह बयान किया, अशिहतन अलैकुम। अशिहतन का माना है बुखल, बुखल करेंगे, अलैकुम तुम्हारे बारे में, फ़ाइज़ा पस जब, जा आ जाए, जा का माना क्या है? आ जाए, आ जाना, अल खौफ खौफ, डर, राइताहुम तुम देखोगे, राइताहुम तुम्हें देखेंगे, तुम राइताहुम तुम वो देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, राइता को माना तुम देखोगे, यंजुरूना के वो देख रहे हैं, राइताहुम तुम देखोगे, यंजुरूना वो देख रहे हैं, इलैका तुम्हारी तरफ, तदूरू फिरती हैं, जैसे आंखें फिर रही होती ना, उसको माना फिरना, तदूरू आयुनुहुम कि उनकी आंखें फिर रही हैं, कल्लज़ी जैसा कि युगशा, युगशा का माना तारी होना, युगशा का माना तारी होना, क्या? गशी, गशी तारी होना, अलैहि उन पर, मिनल मौती मौत से, जैसे कि उन पर मौत से गशी तारी हो रही। यहाँ तक पहले मैं मुहावरा तर्जमा कर दूँ क्योंकि ये आयत बड़ी है, आपको साथ साथ बात समझ में आता जाए। अशिहतन अलैकुम फ़ाइज़ा जा अल खौफ़ु रअयतुहुम यंजुरूना इलैका तदूरु अयुनुहुम। इसका तर्जुमा है, ये इसलिए कि तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं, फ़ाइज़ा जा अल खौफ़ु रअयतुहुम, फिर जब डर का वक्त आए तो तुम इनको देखोगे, यंजुरूना इलैका तदूरु अयुनुहुम कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और इनकी आंखें इस तरह फिर रही हैं, कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बयान किया, फ़ाइज़ा पस जब, ज़हबा जाता रहे, चला जाए, अल खौफ़ा खौफ, सलाकुकुम तो ज़बान दराजियाँ करें, सलाकुकुम तुम्हारे साथ ज़बान दराजियाँ करें, बिअल्सिनातिन हिदादिन, बिअल्सिनातिन का माना क्या है? ज़बान, हिदादिन का माना क्या? तेज़, यानी कि तेज़ ज़बानों के साथ, अशिहतन अलल खैर और बुखल करें तुम्हारे ऊपर, अलल खैर माल में, उलाइका यही लोग हैं, लम युमिनु जो नहीं ईमान लाते, फ़अहबता ज़ाया कर दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, आमालहुम उनके आमाल, वकाना और तहकीक, ज़ालिका अल्लाही अल्लाह पर ये चीज़, यसीरन आसान है। क्या मतलब? उनके आमाल ज़ाया करना अल्लाह पर आसान है। अभी हम मुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं, फ़ाइज़ा ज़हबल खौफ़ु सलाकुकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशिहतन अलल खैर, फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज़ ज़बानों के साथ तुम्हारे बाने में ज़बान दराजी करें और माल में बुखल करें। उलाइका लम युमिनु फ़अहबतल्लाहु अअमालहुम, ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही ना थे तो खुदा ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये खुदा को आसान है, यानी कि वो लोग अल्लाह पर सही तरह से ईमान लाए ही नहीं थे, इसीलिए अल्लाह ने क्या किया? उनके आमाल ज़ाया कर दिए। उनके आमाल क्या कर दिए? ज़ाया कर दिए। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान करते थे और जब उनके ऊपर डर और खौफ तारी होता लड़ाई का कि लश्कर आ गई, अब हमने लड़ना है, तो फिर उनकी कैफियत ये हो जाती थी
कि डर के मारे और उनके दिल जो है वो हलक में आ जाते और आंखें उनकी फिरने लगती और ऐसे हो जाता जैसे उन पर मौत की गशी तारी हो। जैसे ही पता लगता कि अब डर ख़त्म हो गया, फ़ौजें चली गई, निकल गई, तो फिर वो दोबारा वैसी अपनी असली हालत में आ जाते और मुसलमानों के साथ ज़ुबान दराज़ियाँ करते। अगली आयत देखें। अगली आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं लोगों की कैफियत को बयान किया। पहले मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर दूँ, फिर उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा कर दूँ और इसकी तफसीर मैं आपको बता दूँ कि इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मुनाफिकीन की कैफियत को बयान करते हुए कहा कि ये लोग खौफ के सबब, यानी कि फ़ौज इन पर हमला ना कर दे, उसके सबब वहाँ से भागें और जाके गवारों में हो जाएं, यानी कि किसी गांव के लोगों के अंदर जाकर बस जाएं और वहाँ के लोगों से पूछें कि भाई उन लोगों का क्या बना, वो जो लड़ रहे थे, यानी कि जो साबित कदम मोमिन हैं उनके बारे में पूछें कि भाई उन लोगों का क्या बना। तो और लड़ाई में इन लोगों में से ये जो भाग जाने वाले हैं, जो गवारों में जाकर, गांव के रहने वालों में जाकर पनाह लेने वाले हैं, इन लोगों में से लड़ाई में अगर किसी को कहा जाए कि आओ तो नहीं आते, मगर बहुत ही कम लोग। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान किया। देखें, मैं पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ। यह सबूना, वो ख्याल करते हैं, अल अहज़ाबा के ग्रोह, लम यज़हबू नहीं गई, वहीं यातिल अहज़ाबा, वहीं याति और अगर आ जाए, अल अहज़ाबा लश्कर, यवद्दूना, यवद्दू को माना वो तमन्ना करें, ख्याल करें, लौ अन्नहुम के काश वो हो जाएं, बादूना गवारों में से, फिल आराबी गाँव के। बादूना, बादूना अल आराबी कहते हैं बद्दू को, अल आराबी बेटा किसे कहते हैं? बद्दू को, यानी कि वो गाँव के रहने वाले, ठीक है। फिल आराबी गवारों में, यस आलूना और वो सवाल करें, अन अम्बाइकुम, यानी कि अम्बा जो है ये नबा की वाहिद, नबा की जमा है, ख़बरें, यानी कि यस आलूना पूछें, अनिल अन अम्बाई तुम्हारे बारे में, यानी कि साबित कदम लोगों के रहने वालों के बारे में कि उन लोगों का क्या बना। वलौ कानू और उनमें से, फ़ीकुम तुम देखोगे, मा कातलू के लड़ाई में नहीं आते, वलौ कानू और नहीं आते, फ़ीकुम उनमें से, मा कातलू लड़ाई के लिए, इल्ला मगर, कलीलन कम। क्या मतलब? लड़ाई के लिए बुलाया जाए तो कम आते हैं। बामुहावरा तर्जुमा देखें। यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू, खौफ के सबब ख्याल करते हैं कि फ़ौजें नहीं गईं, वहीं यातिल अहज़ाबू और अगर लश्कर आ जाएं, यवद्दूना लौ अन्नहुम बादूना फिल आराबी तो तमन्ना करें कि काश गंवारों में जा रहे हैं, यसअलूना अन अंबाइहिम और तुम्हारी ख़बरें पूछा करें, वलौ कानु फ़ीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई ना करें मगर कम, यानी कि जब इनको बुलाया जाए कि आओ लड़ो तो उसमें शामिल ना हो। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हमारी आयत नंबर 20 भी मुकम्मल हो गई है और इसकी तफसीर भी मुकम्मल हो गई है। इस तरह रुकू नंबर 2 की जितनी आयतें थीं वो हमने पढ़ ली। अब हम इसके मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में पहले मैं अल्फाज में ही नहीं आपको रिपीट करवा दूँ। ज़ागत का माना है टेढ़ी हो गई, फिर गई। अल हनाजिरा का माना है गले, उबतुलिया का माना आजमाए गए। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं जो अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं अज़ीज़ तलबा, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। उसमें से पहला है ज़ागत, इसको आप हाईलाइट कर लें, इसका तर्जुमा अच्छी तरह याद करें। उबतुलिया का माना है, इसके नीचे है आजमाए गए, इसके साथ है औरतुन गैर महफूज, खुले पड़े, ये भी इम्पोर्टेंट है। अख्तारी अतराफ़, मा तलब्बसू उन्होंने तवक्कुफ़ ना किया, युवल्लून अल अदबार वो पीठ फेरते हैं, तुमत्ताऊना तुम्हें फ़ायदा दिया जाता है या दिया जाएगा, या सिमू का माना है बचाता है या बचाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अल-मुअव्विक़ीना रुकावटें डालने वाले, मना करने वाले, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि अल-मुअव्विक़ीना से क्या मुराद है, तो आपने इसका जवाब देना अल-मुअव्विक़ीना से मुराद वो लोग हैं जो जंग में आने से अपने भाइयों और अपने रिश्तेदारों को रोकते हैं। हलुम्मा का माना है आओ, ये इम्पोर्टेंट है। अशीहतन का माना है सख्त, बख़ील, ये लफ्ज़ भी इम्पोर्टेंट है। तदूरु आयुनुहुम इनकी आँखें घूमती हैं, फिर रही हैं। युग़शा गशी तारी होती है, इम्पोर्टेंट है। सलकुकुम
वो तुम्हारे साथ ज़बान दराजी करें। हिदादिन तेज़, हिदादिन का माना क्या? तेज़, इम्पोर्टेंट है। अहबता ज़ाया कर दिया। अल अहज़ाब ग्रोह, इसका वाहिद जो है हिज़्ब है। अपने फर्स्ट लेक्चर में जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अल अहज़ाब का माना है लश्कर, ग्रोह, वहाँ पर भी वो जमा का सीगा इस्तेमाल किया था मैंने। इसका वाहिद हिज़्ब है और हिज़्ब ग्रोह को कहते हैं। बादून अल अहज़ाब जो है बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा आपके बोर्ड के पेपर में ये आ चुका है। बादूना सहरा नशी अल आराबी, अल आराबी का माना है बद्दू, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अम्बाई, इसका वाहिद नबा है और इसका माना है खबर, खबरें। अतमारीन सवाल अव्वल, पहला सवाल है सबक की आयत की रोशनी में बताइए ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान की को अल्लाह की ताईद और नुसरत कैसे हासिल हुई। इस सवाल का जवाब बेटा आपके इस रुकू की पहली आयत यानी कि आयत नंबर 9 का तर्जुमा मुकम्मल इस सवाल का जवाब है। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मोमिना खुदा की उस मेहरबानी को याद करो जब उसने तुम पर उस वक्त की जब फ़ौजें तुम पर हमला करने को आईं तो हमने इन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जो तुमको नहीं देख सकते थे, और जो काम तुम करते हो खुदा उनको देख रहा है। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पहले सवाल का जवाब जो आपके मश्क में है। आपके मश्क में दूसरा सवाल है ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आजमाइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल क्या था। आप इस सवाल को देखें तो इसमें दो लोगों के बारे में पूछा गया है कि एक तो अहले ईमान का तर्ज़ अमल और दूसरा मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल। तो बेटा इस सवाल का जवाब आपके आयत नंबर 11 का तर्जुमा जो है वो मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई, मोमिनीन का तर्ज़ अमल बयान किया गया कि आज़माइश की घड़ी में मोमिनीन का तर्ज़ अमल क्या होता है, और आयत नंबर 12 और 13 में मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल बयान किया गया। तो सवाल नंबर 2 का जवाब जो है वो आयत नंबर 11, 12 और 13 है। आयत नंबर 11 में मोमिनीन और आयत नंबर 12 और 13 में मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल बयान किया गया। उसके बाद तीसरा सवाल है जिहाद में रुकावट डालने वाले अल-मुआव्विकीन के बारे में क्या बयान किया गया। ये हमने आज के सबक में पढ़ा है, पेज नंबर 30 पर है, आयत नंबर 18, आयत नंबर 18 का तर्जुमा है। इसमें ये दिया हुआ है कि मुआव्विकीन यानी कि जिहाद में रुकावटें डालने वालों के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जवाब थोड़ा और बड़ा हो जाए तो इसकी मज़ीद तफसील जो है वो आयत नंबर 19 में दी हुई है, लेकिन ये आयत नंबर 19 का तर्जुमा मुकम्मल नहीं है। ये आयत नंबर 19 का तर्जुमा बि अलसिनतिन हिदादिन अशीहतन अलल खैर, तेज़ ज़बानों के साथ तुम्हारे बारे में ज़ुबान दराजी करें और माल में बुखल करें, यहाँ तक इसका जवाब बनता है। वैसे अगर कोई तालिब इल्म तालीमात इस्लामी में से इन सवालों के जवाब देखना चाहें तो वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा जो इस सबक के जितने भी इजाफी सवालात हैं वो भी आपने तालीमात इस्लामी से तैयार करने हैं। आज की जो आपकी डायरी है, सबक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया है। आज की जो आपकी डायरी है वो ये है कि आपने मश्क के तमाम अल्फाज मायने याद करने हैं, और मश्क में जो 3 सवाल बुक में दिए हुए हैं वो और इसके इजाफी सवाल तालीमात इस्लामी में से याद भी करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगले सबक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।